દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી કંડલા દ્વારા 60મા નેશનલ મેરીટાઈમ દિવસના ઉપક્રમે ગાંધીધામ ખાતે પ્રેસ મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીના ચેરમેન એસ.કે. મહેતાએ આ પ્રસંગે કંડલા પોર્ટની સિદ્ધિઓ, આગામી વિકાસના પ્રોજેક્ટ અને CSR એક્ટિવિટી અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપી। ચેરમેને આ તકે જણાવ્યું કે દીનદયાળ પોર્ટ કંડલા દેશની પ્રગતિમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યું છે। નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માં 137.56 મિલિયન મેટ્રિક ટન કાર્ગોના હેન્ડલિંગ સાથે 16મી વાર પ્રથમ નંબરે રહીને દીનદયાળ પોર્ટ કંડલાએ વિક્રમજનક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે। દેશના મહત્વના પોર્ટ સાથે દીનદયાળ પોર્ટ તંદુરસ્તીથી હરીફાઈ કરીને દેશના વિકાસમાં ભાગીદાર બની રહ્યું છે। છેલ્લા નાણાકીય વર્ષ 2021-22 કરતાં પોર્ટે 8.23% ગ્રોથ સાથે આ લક્ષ્યાંક મેળવ્યો છે। दीनदयाल पोर्टे 1000 करोड़ थी वधारे रुपयानो नफो मेळव्यो छे। नेशनल मैरीटाइम डे के दिन पर प्रेस मीट का आयोजन किया गया है। प्रेस मीट में हमारे काफ़ी पत्रकार मित्र आए हैं। उन सारे लोगों को मैंने बताया कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी किस तरह से अपनी सामाजिक जवाबदारी निभा रहा है, किस तरह से यहाँ के इकोनॉमिक इकोसिस्टम को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। गांधीधाम और कच्छ के और देश के इकोनॉमिक इकोसिस्टम को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। हम जो बड़े काम कर रहे हैं वो हमने बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमने 137 मिलियन मेट्रिक टन हैंडल करके फिर से अपना नंबर 1 का पोजीशन कायम रखा है। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें एक कंटेनर टर्मिनल है। वो कंटेनर टर्मिनल देश में मेजर पोर्ट्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर भी पोर्ट को उससे मिलने वाला है। उसके साथ ही हम गांधीधाम की कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ले गए हैं उसको। उसमें यहाँ से गांधीधाम से माड़िया के लिए नया 4 लेन हाईवे, गांधीधाम एयरपोर्ट का विस्तृतीकरण, गांधीधाम से रेलवे की नई सुविधाएँ, गांधीधाम से अहमदाबाद और गांधीधाम से दिल्ली के लिए नई रेल सुविधाएं, इन सभी चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा पोर्ट हाईवे से सिर्फ एक ही हाईवे से एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। उसके कारण हमारे यहाँ जो 5000 से 10,000 के आसपास ट्रक रोज़ का आवागमन होता है, उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हमने NHAI के साथ प्रपोजल रखा है कि हम अपने पोर्ट को गांधीधाम के पहले 2 जगह पर नेशनल हाईवे से जोड़ेंगे। 2 जगह पर नेशनल हाईवे से जुड़ने के कारण हमारे पोर्ट का ट्रैफिक काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। ग्रीन पोर्ट के लिए भी हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। ग्रीन पोर्ट के लिए मैंने जैसा बताया, हम प्लांटेशन काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हम शोर टू शिप फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं। हम अपने मशीनरीज़ का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो हम कर रहे हैं। हमने 2030 का प्लान तैयार किया और अभी हमने 2047 का मास्टर प्लान तैयार किया है। 2030 के मास्टर प्लान में तकरीबन 110 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा की नई कैपेसिटी हम ऐड करने वाले हैं। वैसे ही 2047 के मास्टर प्लान में भी हम एक बहुत बड़ी नई कैपेसिटी, नया एक तरह से नया पोर्ट हम लेके आएंगे। ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। उसका पर्पस ये है कि हम यहाँ के इकोनॉमिक इकोसिस्टम को, यहाँ के सामाजिक इकोसिस्टम को बरकरार रखें, उसको अच्छा करें, उसको सुदृढ़ करें, देश की इकॉनमी में, प्रदेश की इकॉनमी में अपना योगदान दें। थैंक यू, धन्यवाद। कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जा सकता है, क्या प्रोजेक्ट के चलते यहाँ के विस्तार को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, अभी कंटेनर टर्मिनल में ही तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन हब तरीके हमारे पोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब अगर यहाँ बनता है तो तकरीबन 25,000 से 50,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे पोर्ट के ऊपर।